हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं, जो ये अन्नमय आदि 5 कोश है, इनसे ढका होने के कारण से अज्ञानी को आत्मा भासता नहीं। तो ये बात कहने के पश्चात फिर ये अन्नमय कोश आत्मा क्यों नहीं है, ये बतला रहे हैं। तो अन्नमय कोश का स्वरूप भी बता दिया और इसके कर्म और इसके धर्म और इसके गुण और इसकी अवस्था, ये सब बता दी है। विस्पष्ट रूप से ये बात विवेकी को बुद्धि में स्थापित करनी चाहिए कि ये अन्नमय कोश रूप जो स्थूल शरीर है ये आत्मा नहीं। ये क्या है? आत्मा नहीं है, क्योंकि ये जड़ है, क्योंकि ये सब है, क्योंकि ये दृश्य है, क्योंकि ये विकारी है, क्योंकि ये क्या है? अनात्मा। क्या है? अनात्मा। इसीलिए ये जो आत्मा नहीं हो सकती, आत्मा क्या है? चेतन है, साक्षी है, शिव रूप है, कूटस्थ है ना। तो ये जो सब शरीर है, जड़ शरीर है, अमंगल रूप है, ये आत्मा नहीं हो सकती है। समझ आया? क्योंकि ये तो क्या बताया ना, त्वचा मांस मेद अस्थि है, मांस से लिपा हुआ मल से पूरित ये जो देह है, जिसको अज्ञानी क्या माने रहता है? आत्मा माने रहता है। क्या माने रहता है? मैं माने रहता है, और इसका बोझा ढोता रहता है। और शरीर आदि के द्वारा होने वाले जो कर्म हैं, उन कर्मों को उनकी आसक्ति करता है, तादात्म्य करता है, इसलिए उनका फल भोगना पड़ता है। तो क्या होता है? इनमें अनात्मा में मैं बुद्धि होने से इनके द्वारा होने वाले कर्म, अब कर्म हो रहे हैं शरीर से, लेकिन उसका मानता ही है कि मैं करता हूँ, तो इसलिए उसका फल भी भोगना पड़ता है। वैसे कर्म हो रहे हैं किससे? इंद्रियों से, लेकिन कर्ता क्या मानता है? स्वयं को मानता है कि मैं करता हूँ, तो उसका फल भी भोगना पड़ता है। इसी प्रकार कर्म होते हैं प्राणों से, अंतःकरण से, विचार आदि हैं, लेकिन ये क्या मानता है कि मैं करता हूँ, और इसलिए उन कर्मों का फल भोग के लिए फिर इसका पुनः पुनः जन्म होता रहता है, और बेचारा जो है यही संसार में शांति को खोजता है। इसको खोजता है? शांति को खोजता है कि ये प्राप्त हो जाएगा तो शांति मिल जाएगी, हैं? ये प्राप्ति हो जाएगी तो मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसे ही नाशवान वस्तुओं को बड़ी आशा से और बड़े पुरुषार्थ से और बड़ा तन्मय होकर के प्राप्त करता है, और फिर उनका नाश हो जाता है, फिर रोता है। बड़ी मेहनत से कमाया था हीरा, हैं? बहुत मेहनत कमाई, हैं? बचपन से लग गया, बहुत परिश्रम किया, पानी में उतरा, पहाड़ पे चढ़ा, परदेश गया, 7 समुद्र पार किए, क्या क्या नहीं किया, हीरा मिला था, नष्ट हो गया, अरे ऊपर से गिरा, फूट गया, हैं? मेरा तो सर्वनाश हो गया, हैं? तो ऐसे रोता रहता है। कभी पशु मर जाता है तो रो देता है, हैं? सगे संबंधी मरते तो रोता है, चाचा मामा ताऊ मरते हैं तो रोता है, हैं? रोता ही रहता है। कोई चीज़ टूट जाती है, गाड़ी लाया टूट गई तो रोता है, रोता ही रहता है। तो ये सब क्यों है? ये सब अविवेक और आसक्ति का,
तो विवेक करो। क्या करो? हाँ, तो देखो यही विवेक करो कि ये जो है ना त्वग मांस मेद अस्थि मल का जो राशि है ये आत्मा नहीं है। सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे आत्मबुद्धिं कुरुस्व। जो सर्वात्मा सबके हृदय में समाया हुआ है, जो अंतर्यामी रूप से साक्षी रूप से सबके हृदय में समाया हुआ है और व्यापक है। क्या है? जो चेतन तत्व व्यापक है, उस व्यापक ब्रह्म निर्विकल्प, जहाँ पर समस्त विकल्प क्या होते? शून्यता को प्राप्त हो जाते, अदृश्य हो जाते, जहाँ पर सबके सब विकल्प शांत हो जाते हैं। ऐसे उस ब्रह्म में ही आत्मबुद्धिं कुरुस्व। आत्मबुद्धि करो। महाराज क्या लाभ होगा? सेठ जी है ना, कहते लाभ क्या होगा? कर तो लेंगे इतना परिश्रम हम, हैं? तो कहते परमाम शांति भजस्व। क्या होगी? शांति को प्राप्त करो। शांति भी कैसी? परमाम शांति। क्या? परम शांति को प्राप्त करो, सेवन करो। ये इसका फल है। समझ आया? ये इसका लाभ है। परम शांति को प्राप्त करो। किसका लाभ है? ब्रह्म में, आत्मा में, साक्षी में आत्मबुद्धि करने का, और जो देह अनात्मा सब अमंगल रूप है, इससे आत्मबुद्धि के परित्याग का फल क्या है? फल है परम शांति, फल है अविनाशी पद। फल क्या है? शाश्वत दिव्य पद, मोक्ष पद, ये फल है। बताइए कितना सुंदर बात और आनंद की बात है, मीठी बात। उसी की खोज है। हाँ, सबसे मीठी बात है। मिलेगी कहीं इतना मीठा मीठा है? इतने जो आपने चखे होंगे, लेकिन इतने मीठे हैं कहीं? इतने मीठे कहीं नहीं, इतनी मिठास कहीं पर नहीं है। जो कितनी सुंदर बात कही। तो आज जो है 164वां श्लोक देखिए। देहेन्द्रियादा वसति भ्रमोदितां विद्वानहन्तां न जहाति यावत् तावन्न तस्यास्ति विमुक्तिवार्ता प्यस्त्वेष वेदान्तनयान्तदर्शी। देह इंद्रियादौ असति भ्रमोदितां विद्वान् अहं तां न जहाति यावत् तावत् न तस्य अस्ति विमुक्तिवार्ता अपि अस्तु एष वेदान्तनयान्तदर्शी। देखो जी क्या कहते हैं। असति, जो असत है, जो सत नहीं है। सत असत का मतलब क्या है? जो पहले ना होवे और बाद में ना होवे, उनको क्या कहते हैं? असत। मध्य में भासते, क्या होते हैं? बीच में भासते हैं, आदि में नहीं है, अंत में नहीं है। मध्य काल में जो भासते हैं, जैसे मरुभूमि का जल, वो क्या है? असत।
मध्य में भासता है। वैसी रस्सी में सर्प, वैसी सीपी में चांदी, वैसे स्थानों में पुरुष, वैसी आकाश में नीलता या कढ़ा आदि, ये सब क्या है? ये सब असत है। तो भासते सबको है, क्या है? सबको भास रहे, नहीं भास रहे, सबको भास रहे स्पष्ट रूप से। तो इसलिए कहते हैं भ्रम से उत्पन्न, इससे भ्रम से उत्पन्न जो असत देहेंद्रिय आदि है, इनमें क्या समझ आया? भ्रम से उदित जो असत देह इंद्रिय आदि, आदि से क्या ले लेना? प्राणों को भी ले लेना, अंतःकरण मन बुद्धि को भी ले लेना। तो इनमें यावत विद्वान, जब तक विवेकी व्यक्ति अहंताम न जहाती, मैं पने का परित्याग नहीं करता है। अविद्वान की बात नहीं है, अविवेकी की बात नहीं है, मूढ़ की बात नहीं, छोड़ो उनकी तो, संसारी की, अविवेकी की, मूढ़ की बात नहीं है, विवेकी विद्वान की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि ये जो उपदेश कि मैं शरीर नहीं हूँ, साक्षी हूँ, ये हृदयंगम करना, आत्मसात करना, अनुभव करना सहज कार्य नहीं। इसीलिए शब्द प्रयोग किया है विद्वान, कि विद्वान विवेकी जब तक ब्रह्म से उत्पन्न इन असत देह इंद्रियादियों में जो अहमता है न जहाती यावत, जब तक उसका परित्याग नहीं करता है, अज्ञानी की तरह ही, तब तक क्या है वो? कहना तो सीख लिया है, पढ़ भी लिया है, जानता भी है, लेकिन वो अज्ञानी के ही समान। तो जब तक इसमें अहमता का परित्याग नहीं करता है, तावन्न तस्यास्ति विमुक्ति वार्ता, तावत तब तक, तस्य माने उसकी, विमुक्ति वार्ता भी नास्ति, मोक्ष की कोई बात ही, कोई चर्चा ही नहीं है। जानता है, आगे बोल भी दिया है, अपि अस्तु ऐसा वेदांत नयांत दर्शी, ऐसा अपि वेदांत नयांत दर्शी अस्तु, भले ही वो वेदांत के सिद्धांत का पारंगत ही क्यों ना हो, क्या? वेदांत के सिद्धांत का भले ही क्या हो, पारंगत क्यों ना हो, लेकिन जब तक इन असत भ्रम से उत्पन्न देह आदि में जो अहमता नहीं त्यागता है, तब तक न तस्य विमुक्ति वार्ता अस्ति, तब तक उसकी मोक्ष की कोई बात नहीं, मोक्ष की कोई बात नहीं। भले ही वो कितना ही बड़ा पंडित, कितना ही बड़ा विद्वान, कितना ही बड़ा ज्ञाता क्यों, परोक्ष ज्ञान हो गया, और यही क्या है? अपरोक्ष अनुभव। अपरोक्ष अनुभव क्या है? कि स्पष्ट रूप से ये बात अनुभव में आ गई है कि शरीर तो मैं हो नहीं सकता, इंद्रिया भी मैं नहीं हो सकता हूँ ही नहीं, और जो प्राण और अंतःकरण आदि है ये भी मैं नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब के सब दृश्य है, पंचभूतों के विकार है, सब के सब जड़ है, सब के सब अनात्मा है। ये स्वयं प्रकाश नहीं है, पर प्रकाश है, विकारी है। और मैं क्या हूँ? स्वयं प्रकाश, स्वयं ज्योति चेतन।
साक्षी इस समस्त दृश्य वर्ग का, संपूर्ण दृश्य प्रपंच का क्या हूँ मैं? साक्षी हूँ। अलग ही सबको प्रकाशता हूँ। उनको जो ज्ञान है, उनके भाव, उनके अभाव का ज्ञान मुझे है। उनको तो पता ही नहीं कि हमें है भी या नहीं है, इनको तो पता भी नहीं है। आपका शरीर है? आपका जब अंतःकरण इसको विषय नहीं करता सुसुप्ति में, तब ये शरीर है भी या नहीं, इसका कोई ज्ञान होता है? इसको पता रहता है कि मैं हूँ या नहीं? कुछ पता रहता है? वैसे ही इंद्रियों का पता रहता है, प्राणों का पता रहता है ना? और ये जो अंतःकरण है, लेकिन इनके भाव को, जागृत में इनके भाव को और सुसुप्ति में इनके अभाव को जानने वाला कौन है? मैं जान रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ ना कि ये जो अंतःकरण है, ये क्या हो गया है? अपने कारण अविद्या में विलीन हो गया, अविद्या में जाकर के सो गया है। मैं जानता हूँ, है ना? और ये जो अंतःकरण है, इसकी जो संकल्प है, और जब ये संकल्पों का सर्वथा त्याग करके मेरे साथ एकाकार हो जाता है, उन दोनों अवस्थाओं को भी मैं जानता हूँ। ये मेरे से अलग नहीं है, मेरे से अलग तो कुछ भी नहीं है। मेरे में से निकल पड़ा क्या? चित्त, संकल्प निकल पड़ा, और वो निकल करके उस चित्त में से क्या निकल पड़ा? जगत निकल पड़ा। ऐसा भी चित्र काम है? बताओ, व्यवहार में क्या होता है? बड़े बर्तन के अंदर छोटा बर्तन होता है, तो बड़े के अंदर से क्या निकलेगा? छोटा। या छोटे के अंदर से बड़ा निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ विचित्र काम है, जो अत्यंत सूक्ष्म है, उसमें से क्या निकलता है? स्थूल निकलता है, चित्त निकल पड़ा। जो निर्गुण है, निराकार है, निरुपाधिक है, निर्विशेष है? जहाँ पर तरंग का, हलचल का, फुरना का नाम भी नहीं है, उसमें फुरना हो गई। उस फुरना का नाम ही चित्त है। उस फुरना का, उस वृत्ति का, उस तरंग का नाम क्या है? चित्त। और उस चित्त में से क्या निकल पड़ा? ये इतना विशाल जगत निकल पड़ा। बारंबार बताया ना, चिदाकाश, चिदाकाश में से चित्ताकाश, और चित्ताकाश में से भूताकाश। क्या? चिदाकाश, चिदाकाश में से क्या निकला? चित्ताकाश। जैसे ही चेतन दृश्योन्मुख हुआ, उसका नाम चित्त पड़ जाता है। आदमी वही है ना? और वर्दी पहन के खड़ा हो गया वहाँ चौराहे पे, और कहते आओ जी थानेदार साहब, हैं? आदमी तो वही है, बस उसने क्या पहन लिया, क्या किया? वेशभूषा पहन ली है, तो उससे क्या हो गया? वो पुलिस वाला। लेकिन इंसान नहीं है क्या? आजकल ये बड़ा भ्रम हो जाता है लोगों को, इंसान नहीं मानते। तो अब आप ये देखो कि वैसी अपना जो चेतन है, जब वो निर्विशेष रूप से विराजमान है, सदा ही है, समझाने की प्रक्रिया है। तो जैसे समुद्र तरंग रहित है, वो क्या है? शांत है, तरंग समुद्र ही है, और उसमें थोड़ी सी हवा से क्या हो गई? तरंग उठ गई, तो उनके नाम अलग पड़ जाते, सुनामी। उनका नाम क्या पड़ जाता है? और उस सुनामी में कोई बह गया, किसी को थपेड़ा लग गया, थप्पड़ लग गया, वो मर गया है? तो वैसा ही है, परम शांत में हलचल, पूर्णा वृत्ति तरंग, उसका नाम चित्त है। चेतन ही है ये, है ना? और चित्त में से क्या निकल पड़ा है? सारा का सारा दृश्य कहाँ है? उस चित्त में रखा हुआ है। कहाँ रखा है? जैसे उस कोई व्यक्ति कहे कि भाई हमें जो है वृक्ष चाहिए, वट चाहिए, तो उसको बीज दे दो, वट का बीज दे दी, तो कहना देखो इसमें भूमि में लगा देना, इसमें तना भी है, इसमें पत्ते भी हैं, इसमें फल भी है, इसमें फूल भी है, बहुत विशाल वृक्ष है,
और भाई ऐसा है, इस पेड़ को जो है ना, इस बहुत बड़ा पेड़ है ये, ठीक है, और छोटी सी जगह मत लगाना, जहाँ खुली जगह हो ना खूब वहाँ लगाना। बहुत बड़ा पेड़ है, वो कहेगा जी पेड़ कहाँ है, अरे के लगा तो सही, दिख नहीं रहा है, दिख जाएगा। तो वैसे ही है ये, हैं वैसे ही सारा का सारा जो जगत है कहाँ है, चित्त में। ये जगत बाहर नहीं, बाहर दिखता है कहाँ, अंतर में, कहाँ पर है। और समेट करके निर्भय होकर सो जाता है ना, अपने सारी घर गृहस्थी को क्या करता है, जैसे चटाई को तय कर लेता है, बिस्तर को तय कर लेता है, तो वैसे ही क्या करता है, सारे को समेट के और रखता चला जाता है। इंद्रियों में रख दिया, विषयों को किस में रख दिया, इंद्रियों में, इंद्रियों को किस में रख दिया है, मन में, और मन को किस में रख दिया, बुद्धि में, और बुद्धि को किस में रख दिया, आत्मा, बुद्धि को किस में रख दिया, बस फिर आत्मा को किस में रखे, वो सबका अधिष्ठान है, सबका अधिष्ठान है। तो ऐसी बात है, बड़ी सरल सी बात, लेकिन ये जो सरल सी बात है ना, ये पुरुषार्थियों को, तपस्वियों को, संयमी विचारशील अंतर्मुखी वैराग्यवान साधकों को ही अनुभव में आती है। वो भी निरंतर चिंतन करते करते लंबे समय के पश्चात, जब ये सारे के सारे काई मल कशमल हैं, राग, ये सब की सब हट जाते हैं, तब वह जो निर्मल विमल तत्व है और ये रहस्य है, ये प्रकट हो जाता है। इसलिए उतावलापन न करते हुए धैर्य विवेक पूर्वक लगे रहना चाहिए। रोज रोज आप क्या अनुभव करेंगे, रोज रोज प्राप्ति है यहाँ, और हर क्षण प्राप्ति है। यूँ कह महाराज वो गिर गया है, काम गया, क्रोध गया, लोभ गया, आसक्ति गई, तो कैसे बोझा जिसके सर पे से बोझा उतरता जा रहा है, उसको क्या मिलती है, शांति मिलती चली जाती है। और बोझे धरे हुए हैं, मैं दबा जा रहा हूँ, कमर टूटी जा रही है, अरे अभी तो थोड़ा बोझा धरा हुआ है और धरा जाएगा, अभी बोझा क्या है, थोड़ा है, अभी तो और प्रतीक्षा कर रहा है तेरी, नहीं, तेरे कर्मों के अनुसार, आसक्ति के अनुसार और बोझा प्रतीक्षा कर। तो ये बात है, समझनी चाहिए। तो समझ आया क्या, अज्ञान से उत्पन्न जो भ्रम है, उस भ्रम के कारण असत देह इंद्रियादियों में विवेकी जब तक अहमता ना जहाती, इस मैं पने का, कि ये देह, ये इंद्रिया मैं, मेरे, मैं हूँ और मेरे है। अहम मम, मम इसलिए नहीं कहा है क्योंकि अहम से तो मम है, पहले मैं आता है फिर मेरा आता है, मेरा भाव, पहले मैं का जन्म है और फिर मेरे का जन्म है, मैं से ही मेरे हैं। तो जब तक इसमें मैं बुद्धि, मैं पने का परित्याग नहीं करता है, तब तक भले ही वो वेदांत के सिद्धांत का पारदर्शी विद्वान ही क्यों ना होवे, तो भी तस्य विमुक्ति वार्ता न अस्ति, उसके मोक्ष की कोई बात ही नहीं, मोक्ष की कोई बात नहीं है। ये तो कहा है ना कि कुशला ज्ञान वार्तायाम या ब्रह्म वार्तायाम वृत्तिहीनः सुरागिणः तेपि अज्ञानितया नूनम पुनरा यान्ति यान्ति। क्या कहा है कि भले ही ब्रह्म वार्ता में अत्यंत कुशल है, अत्यंत विद्वान है, रहस्यवेत्ता है, वृत्तिहीना, लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनी है। निरंतर क्या वृत्ति, जैसे मैं शरीर हूँ ये वृत्ति बनी रहती है ना, है
मैं बूढ़ा जवान हूँ, वृत्ति बनी हुई है ना? नहीं बनी हुई है। मोटा पतला हूँ, पुरुष स्त्री हूँ, रोगी है, स्वस्थ हूँ, धनी निर्धन हूँ, ये वृत्ति बनी हुई है। चलो और वो छोड़ो कि मैं शरीर हूँ, ये वृत्ति बनी हुई है ना? नहीं बनी हुई है। वैसे ही विवेकी की मैं ब्रह्म हूँ ऐसी अनुभव रूप वृत्ति बनी रहनी चाहिए। मैं शरीर हूँ केवल ये आपकी वृत्ति नहीं, अनुभव है। क्या अनुभव रूप वृत्ति है कि मैं शरीर हूँ। स्पष्ट रूप से है ना? स्पष्ट रूप से ये वृत्ति बनी हुई है कि मैं शरीर। वैसे ही ज्ञानी की स्पष्ट रूप से अनुभव रूपा अंतस में ये वृत्ति बनी रहती है कि मैं ब्रह्म। मैं क्या हूँ? ब्रह्म। शरीर की हलचल हो रही है लेकिन जानता है कि शरीर के द्वारा कर्म होगा, लेकिन ना मैं शरीर, ना मैं शरीर के द्वारा होने वाला कर्म, ना उससे प्राप्त होने वाला फल, मैं केवल साक्षी हूँ। हाँ, मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं। वैसे इंद्रिया और इंद्रियों के जो कर्म है, धर्म है, स्वभाव है, व्यापार है, उनको भी मैं देखने वाला मात्र हूँ, साक्षी। मैं अलग ब्रह्म हूँ। तो इसलिए ये जो कर्म और इनके फल आदि, इनके साथ उसका तनिक भी संबंध नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व रूपा संबंध नहीं है, केवल साक्षी। केवल क्या है? साक्षी। साक्षी रूप संबंध। तो वो निरंतर देख रहा है, निरंतर जान रहा है कि ये शरीर उपाधि का कर्म, ये इंद्रियों का कर्म है, ये प्राणों का कर्म, और ये मन का कर्म, और ये बुद्धि का कर्म, गुण ही गुणों में व्रत रहे, गुणा गुणेषु वर्तन्त। गीता जी में बड़ा स्पष्ट किया है ना? गीता जी में स्पष्ट हमने किया है जब पढ़ाई है। नहीं तो ये ऐसे समझ में नहीं आते कि गुण, गुण क्या है? जैसे शरीर भी गुण है, गुणों का कार्य है, ये विषय भी गुण है, सब कुछ क्या है? गुण ही है ना। माया प्रकृति गुणात्मिका है। तो वहाँ स्पष्ट रूप से काफ़ी विस्तार पूर्वक बताया है कि गुण क्या है। शरीर भी गुण है, इंद्रिया भी गुण है, ये विषय भी गुण है। तो गुण शरीर रूपी या इंद्रिया रूपी गुण और विषय रूपी गुण में क्या है? व्रत रहे। देखना, सुनना, बोलना आदि सब क्या हो रहा है? गुण ही गुणों में व्रत रहे है। और आत्मा हाँ गवाह है। क्या है? गवाह बैठा हुआ है, साक्षी। क्या बैठा हुआ है? दृष्टा बैठा हुआ है, देख रहा है कि हाँ ये हो रही है। तो उसमें न प्रवृत्ति के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता, न निवृत्ति के लिए है। न निवृत्तम न कांक्षति, ऐसे कर कहा था ना कि प्रवृत्तिम न निवृत्तिम न कांक्षति। तो न प्रवृत्ति की और न निवृत्ति की ही आकांक्षा करता है, क्योंकि ये उसकी दृष्टि में नहीं है, क्योंकि वो अलग ही चेतन रूप से, साक्षी रूप से क्या है? वो अलग ही। इसलिए तो इनके व्यापार व्यवहार होता रहे तो उसमें कोई भेद नहीं आता है। अपने स्वरूप होना भी चाहिए, होना भी चाहिए ना। जैसे शरीर है तो इसको क्या चाहिए? शेर अनाज चाहिए। क्या चाहिए? तो फिर ये अनाज उगावे भी तो कोई दिक्कत, ये उस अनाज की संभाल करे तो कोई समस्या, ये उस अनाज को घोट है पीस के और उसको खाने योग्य भी बनाए तो कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है ना, क्योंकि ये सब
शरीर की आवश्यकता है। ठीक है, शरीर को भूख लगी है, प्यास लगी है, तो मैं ब्रह्म हूँ, वो ठीक है, मैं हूँ, उसमें कोई संशय नहीं, मेरा वो अनुभव है। लेकिन शरीर को भूख लगी है तो शरीर की भूख किससे मिटेगी? तो शरीर के जो अन्न है उससे, जो जल है उससे मिटेगी, है ना। भूख किसको लगी? शरीर को लगी है। और अन्न जल आदि वो किसके लिए बने हैं? शरीर के लिए ही। उनके लिए यत्न किसने किया है? मैंने किया है क्या? शरीर ने किया है। वो जो उसको पीसा है, बोझा ढो करके लाया है, धोया सुखाया है, वो किसने किया है? मैंने किया है, शरीर ने किया है। ठीक है ना। तो मैं तो इसके उगाने का भी, साफ सफाई का भी, इसको पीसने और खाने योग्य बनाने का भी, और इसको खाने का भी, और इसको पचाने का भी, और उससे शरीर में आने वाली जो स्फूर्ति शक्ति है उसका भी, सबका मैं साक्षी। मैं सबको देख रहा हूँ। शरीर शक्तिहीन है, इसको मैं देख रहा हूँ। खा पी के क्या आ गई? ताकत आ गई है शरीर में, जानता हूँ ना कि शरीर ताकत रहित है, मैं इसका भी, और शरीर में ताकत आ गई है, इसका भी। भूख लगी है, तृप्ति हो गई है, इसको भी जानता हूँ ना कि अब तृप्ति हो गई भाई, अब और नहीं चाहिए। जानने वाला हूँ मैं, तो हर का जानने वाला है, तो उसको वो अलग चीज़ है। ठीक है, वो मुझे आत्मा में नहीं है। वो सब क्या है? व्यवहार में, उसकी व्यवहारिक सत्ता है। ठीक है, तो समझ आ गया ये? हाँ, तो जब तक वृत्ति ब्रह्माकार नहीं बनी रहेगी निरंतर, तो ऐसा जो भले ही वेदांत चर्चा में निपुण होवे, अज्ञानितया नूनम पुनरायान्ति यान्ति च, तो वह तो अज्ञानी के समान ही दोबारा दोबारा क्या होगा? उसका जन्म मरण होगा, अज्ञानी की तरह। इसलिए वृत्ति बनी रहे, अनुभव रूप अपरोक्ष जिसको हो गया है। ठीक है, कि ये देहेंद्रियादि, इनमें भ्रम से ही मैं बुद्धि, मैं की अनुभूति थी, ये मैं नहीं। क्या है? मैं नहीं। कैसी विमल निर्मल दृष्टि है, और ये जन्म जन्मांतरों की साधना से ऐसी विमल दृष्टि प्राप्त होती है। यमराज जी कहते हैं नचिकेता को, नैषा तर्केण मतिरापने, नचिकेता तेरी बुद्धि जैसी है ना, ऐसी बुद्धि कोई समझे कि पुरुषार्थ से या तर्क से प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं। ये जो निर्मल विमल बुद्धि है ना, ये वर्षों की, जन्म जन्मांतरों की साधना, तप, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ आदि करके तब ये ऐसी निर्मल विमल दृष्टि प्राप्त होती है कि समस्त विषयों का राग छूट गया है, और सबकी सारी वासनाएं गलित तो हो गई। ऐसी जो निर्मल विमल मति है, और ये देह इंद्रिया प्राण अंतःकरण आदि जो असत है, ये आत्मा नहीं है, मैं इनका साक्षी। ऐसी जो विमल मति है, निर्मल मति है, विशुद्ध मति है। मैं कई बार देखता था, जब बहुत पहले विचार करता था मैं, कि जैसे हमारे गुरु जी का स्वभाव था, तो स्वभाव को ही जाने उस समय, तो मैं ये देखता था कि इस प्रकार का स्वभाव इतना निर्मल, इतना सहज, इतना निराभिमानी, इतना सरल, तो मैं सोचता था कि ये तो जन्म जन्मांतरों की साधना से, क्योंकि हमें अपने स्वभाव का भी पता था, हैं, अपने स्वभाव का भी पता था, तो मैं ये देखता था कि इस तरह का जो स्वभाव है, कितना प्रयत्न किया होगा। ऐसे हो जाता है क्या कि रात को सोए और सुबह उठे, और ऐसा स्वभाव का अतिक्रमण करना बड़ा कठिन, परिश्रम लगता है, तब जा कर के बदल पाता है व्यक्ति। ऐसे थोड़ा बदल जाता है, हैं?
ऐसे करने से तो केवल क्या है, वस्त्र रंग सकता है या कुछ और कर सकता है, लेकिन स्वभाव यूं ही बदलता है क्या? उसके लिए बहुत तप, बहुत परिश्रम, बहुत पुरुषार्थ, बहुत मेहनत करके तब यत किंचित क्या होता है, परिवर्तन आता है। तो मैं देखता था, विचारता था, जब मैं छोटा था तब भी, क्योंकि मैं देखता था कि इतनी बिल्कुल तटस्थ, इतना बिल्कुल क्रोध रहित, शांत, सरल, सहज, प्रसन्न, मैं देखता था कि भाई इसके लिए कितना परिश्रम किया होगा, कितना तप किया होगा, तब जा कर के ऐसा विशुद्ध स्वभाव प्राप्त। संत लोग तपस्वी होते हैं, तप करते हैं, क्या करते हैं, निरंतर विचार, निरंतर मनन, निरंतर त्यागने योग्य का त्याग, ग्रहण करने योग्य का चिंतन निरंतर करते 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 तब जा करके ये परम पदवी प्राप्त होती है। तो बैठे रहने से नहीं, बैठे रहने का मतलब क्या है, पुरुषार्थ का परित्याग कर दे, विचार ना करे, चिंतन ना करे, सत्संग ना करे, सत्संगति ना करे, स्वाध्याय ना करे, तो ऐसा व्यक्ति बदल सकता है क्या? एक कदम भी नहीं चल सकता, एक कदम भी नहीं बढ़ सकता। ये देखते हैं इतनी निर्मल, ऐसी जो विमलमती है, विमलमती है क्या, देह इंद्रिय आदि ये अनात्मा है, ये मैं नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, ये जो मति है ये विमल मति है। और ये मैं शरीर हूँ, ये मलिन मति है। ये क्या है, ये मलिन मति है। और दुनिया भर की फिर विषयों की आसक्ति, दुनिया भर की जो है वो अधर्म, पाप, आचरण और मूर्खतापूर्ण आचरण, ये क्या है, मलिन मति, निर्मल मति। हाँ जी, समझ आ गया। आगे भी बढ़ जाइए। 165वां श्लोक दी। छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यत् स्वप्न देहे हृदि कल्पितांगे याथात्म बुद्धिस्तव नास्ति काचित् जीवच्छरीरे च तथैव मास्तु। छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यत् स्वप्न देहे हृदि कल्पितांगे याथात्म बुद्धि तव नास्ति काचित् जीवत् शरीरे च तथा एव मास्तु। उपदेश कर रहे, अत्यंत करुणा से युक्त होकर के आचार्य शिष्य के कल्याण की भावना से जो परम रहस्य है उसका उद्घाटन कर रहे है ना, और आदेश दे रहे हैं। सारा कुछ बता करके अब क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। जैसे पहले बता दिया था मूढ़ बुद्धि, तो पहले तो समझाया, स्वरूप बतलाया किस किस का, आत्मा का, अनात्मा का, बंधन का, अध्यास का, माया का, गुणों का, है आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति अज्ञान की, है ना, सबका स्वरूप बता दिया। और अब क्या कहते हैं, सीधा सीधा आदेश करते हैं, ये कर और ये मत, है ना। तो देखो क्या कह रहे हैं, छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे, जैसे छाया शरीर होता है ना, अपने इस शरीर की क्या होती है, पर छाया, छाया होती है।
प्रतिबिंब गात्रे, या अपने शरीर का जो जल आदि में या दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब होता है? यत स्वप्न देहे, या जो हम स्वप्न देखते हैं सुषुप्ति में, क्या देखते हैं, स्वप्न, तो वहाँ पर भी अपना शरीर है, वहाँ पर भी क्या है, शरीर होता है, नहीं होता है। और हमारे पीछे हमारे क्या लग गया, कुत्ता, कुत्ता दौड़ रहा है। अब हम जो है प्राण बचाने के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो वैसे कितने शरीर बता दिए, एक तो अपने शरीर की छाया हो गई है, दूसरा क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया दर्पण आदि में, तीसरा क्या हो गया, स्वप्न आदि में जो शरीर हम देखते हैं, चौथा क्या हो गया, हृदय कल्पितांगे, या जो हम ऐसे ही मन से कल्पित हैं, जैसे यूँ बैठे तो थे जब करने ध्यान करने, पर त्रिवेणी घाट पे टहल रहा है, या गंगा जी स्नान कर रहा है, कुछ भी हो, मन से घूम रहे हैं, तो शरीर है ना वहाँ भी, वहाँ पर भी क्या है, वैसा जैसे शरीर बैठा हुआ है वैसा का वैसा ही शरीर, बिल्कुल हाथ पैर आँख नाक मुख बिल्कुल वैसा का वैसा ही बना करके, और क्या है, वो गंगा जी के दृश्य हरियाली है, उनको देख रहा। कितने बता दिए, दृष्टांत दे रहे। तो जैसे इन शरीरों में तव माने तेरी, काचित माने कभी भी, यथा आत्मबुद्धि नास्ति, जिस प्रकार से तेरी आत्मबुद्धि नहीं होती है। तू जानता है मैं बुद्धि होती है क्या उनमें? नहीं, मैं तो ये बैठा हूँ, मैं तो अलग हूँ, मेरी जो छाया है वो मैं हूँ, ऐसा होता है क्या? मैं अलग हूँ ना। वैसे जो आप दर्पण में देखते हो उससे अलग मानते हो ना अपने को, या वही मानते हो? अलग मानते हैं ना। और वैसे ही स्वप्न में जो दिखता है शरीर, उससे अलग मानते हो ना कि वो मैं नहीं हूँ, उसमें मैं बुद्धि होती है क्या, मैं पना होता है क्या? वैसे ही आप जो यहाँ बैठे हैं और गंगा स्नान जो कर रहा है मन कल्पित शरीर, तो उसमें मैं बुद्धि होती है क्या, मैं पना होता है क्या? नहीं होता है ना। जब होता है तब होता है, पर जब विवेक होता है तब नहीं। अविवेक होता है तब होता भी है। मैं तो यहाँ बैठा, अरे मैं तो कह, मैं तो वहाँ घूम रहा था। जब उसकी विस्मृति हो जाती, बैठा यहाँ है और विस्मृति हो जाती है, नहीं अरे सोया यहाँ है और देख रहा है अपने आप को जंगल में खड़ा हुआ, लेटा कहाँ पर है, ताला वाला बंद करके बिल्कुल बढ़िया तरह, तो इसकी विस्मृति हो गई और उसमें जो कल्पित है उसमें क्या हो गई, मैं पना हो गया, आत्मबुद्धि हो गई। वैसे यहाँ बैठा है जब करने, और जो मन कल्पित देह है जो वहाँ पर स्नान कर रहा है उसमें क्या हो जाता है, मैं पना रहता है, नहीं रहता है? रहता है ना। वैसे ही अपने आप को भूल करके कई बार अविवेक में वो जो छाया है उसमें क्या हो जाएगी, मैं पना। और ऐसे ही जो शीशे में दिख रहा है उसमें क्या हो जाएगा, मैं पना, है ना। अब कोई शीशे के सामने खड़ा है और दूर खड़ा, उसमें प्रतिबिंब दिख रहा है, और उस पर कोई दूर से शीशा थप्पड़ मारे, और वो थप्पड़ हमें दिख रहा है कि हमारे जो शरीर दिख रहा है ना शीशे में, उस शरीर के उस गाल पर थप्पड़ आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो उसमें क्या हो रही है, मैं पना हो रहा है ना, क्षण भर के लिए सही, लेकिन क्यों हो रहा है, अविवेक से। क्यों हो रहा है मैं पना, अज्ञान से, कि उस समय आप अपने इस जो शरीर स्वरूप है इसको भूल गए। तो वैसे ही अपने आत्म स्वरूप को भूल जाता है, और इन जो स्थूल देह आदि अनात्मा है इनमें क्या हो जाती है, मैं पना, आत्मा ऐसे हो रखी है। वो बात अलग है कि सारी दुनिया ने मनवा के सारी दुनिया ये मान रही है, और आपकी बुद्धि में भी यही बैठाया हुआ है, और आपको यही सत्य और यथार्थ लग रहा है। लेकिन ये जो शास्त्र है और ये जो अनुभवी संत है उनके वचन ही वास्तव में दर्पण है, और आपको जगाते हैं और सत्य यथार्थ बतलाते हैं। वास्तविकता कुछ और है भाई,
वास्तविकता कुछ और है। जो जिसमें ये संसार जी रहा है ना, जिसको समझ रहा है और तू मान रहा है, ये वास्तविकता नहीं है, सच्चाई कुछ और ही है। वो तेरे अंदर छिपी हुई है। जो बाहर तू देखता फिर रहा है ये सब झूठा है, और वो सच्चाई अंतर में छिपी हुई है। तो ये पता लगता है ना, नहीं तो इसी को सत्य माने रहता है। इसको ही अपने जीने मरने का प्रश्न समझता है, इसको ही सर्वस्व समझता है, और इसी में सारा कुछ समर्पित इसके लिए है। इसी शरीर भी समर्पित कर दिया, बूढ़ा हो गया। आया था कि पुरुषार्थ करके आत्म कल्याण करूँगा, लेकिन सारा का सारा समर्पित किसमें कर दिया? जगत में ही समर्पित है। ये भी चला गया है, इंद्रियों की शक्तियाँ भी चली गई है, मन बुद्धि में जो थोड़ी बहुत ज्ञान था, विवेक था, ग्रहण शक्ति, धारण शक्ति थी, वो भी खत्म हो गई। अब बुढ़ापे में कहते हैं महाराज याद नहीं रहता, क्या करें? कि जी बादाम घोट के पिए तो हैं, या ब्राह्मी घोट करके पिए, या शंख पुष्पी पी ले जी, है कुछ स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी क्या? अरे बुढ़े अब सब कुछ घिस गया तेरा, ठीक है ना? अब तो गुरु कृपा उद्धार कर सकते हैं। हाँ, तब तो बस ज्यादा बातें मत पकड़, हाँ सूत्र पकड़, है ना? उनका ही विचार करके, और जो अनात्मा है, विकार है, त्याज्य है, उनका त्याग कर, और ग्रहण करने योग्य है उसमें अपनी बुद्धि को लगा, टीका ठहरा, चिंतन कर। ठीक है, हाँ जी। तो देखो, जैसे तू शिष्य को कह रहे तू इतना मूर्ख नहीं है, तू थोड़ा समझदार है, पता लग जाता है ना ये कितना समझदार है, ये कितना समझदार है, ये कितना पता रहता नहीं, पता रहता है, तो उसी हिसाब से समझाया भी जाता है। तो वैसे ही गुरु जी को पता है कि शिष्य समझदार है ना? हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि जैसे तेरी यथा तवा, जैसे तेरी छाया शरीर में, या प्रतिबिंब शरीर में, या स्वप्न के शरीर में, या मन से कल्पित शरीर में तेरी आत्म बुद्धि तवा काचिद अपि नास्ति, कभी भी नहीं होती है, तेरी नहीं होती है। वैसे मूडों की होती भी है, लड़ते हैं कि उसने मेरी छाया पे थूक, जानबूझ के बिट जाते हैं क्या? मेरे शरीर की छाया थी और उसी पे वो जूते ले करके गया और जूते की यूं ठोकर मारी, इतना बड़ा अपमान किया मेरा। पूछो संसारियों में जाके, हैं संसारियों में जाके देखो, जब युवाओं को, इन तमोगुणी लोगों को देखो कैसे लड़ेंगे। बात कुछ शरीर को टच नहीं किया है, कोई मतलब नहीं है, केवल छाया पर कि उसने क्या किया, थू किया, जूता पहना, जूता मारा उठा करके। इतना तिरस्कार, इतना बड़ा अपमान, ये मैं सहन नहीं करूँगा। ये अपमान में तेरा क्या मतलब है इस बात से? अगला कोई कुछ करता रहे और वो एक क्षण में बन जाती है, और एक क्षण में इतनी विशाल हो जाएगी, एक क्षण में समाप्त है क्या वो? कुछ भी नहीं, छाया मात्र, आभास मात्र। तो मूढ़ों की तो ऐसे भी है, और स्वप्न में भी कुछ देर जाए तो सुबह जो है ना खींचा रहता है कि स्वप्न में इसने मेरे को गाली दी थी, वो तो देखने अरे मेरे तो बहुत लाभ हो जाता, ये सारा का सारा सत्यानाश इसने कर दिया। ये है मेरा असली दुश्मन। ये तो मेरे को बहुत बड़ा धन मिल रहा था। स्वप्न का विचार करेंगे, पंडितों के पास जाएंगे पोथी ले करके कि जी स्वप्न में ये हो गया, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब है? आपके पास भी तो पूछते हैं। हाँ, तो कहते हैं भाई इसका मतलब ये है कि तू जो है ना वो धनी हो जाएगा। हैं? कब हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2-4 साल बाद। लो पंडित जी महाराज दक्षिणा, बड़ी सी दक्षिणा लो, क्योंकि मैं धनी हो ही जाऊंगा। हाँ, तो ये बात है। तो उसमें भी क्या हो गई, स्वप्न है, सारा का सारा केवल कल्पना मात्र है। जागृत के संस्कारों से बुद्धि विविध नाना रूप धारण किए हुए कल्पित है, उसका ही सत्य मानने लगता है। ऐसी विचित्र कहानी है। लेकिन शिष्य को कह रहे तो बुद्धिमान है। तेरी जिस तरह, एक बार और देख लीजिए, छाया शरीर में
स्वप्न के शरीर में, प्रतिबिंब के शरीर में, या मन से कल्पित शरीर में जैसे तेरी आत्मबुद्धि नहीं होती है, वैसे ही हे शिष्य जीवत शरीरे अपि तथा एवमास्तु। ये जो शरीर है ना, जीवित शरीर, इसमें भी तेरी आत्मबुद्धि तथा एवं उसी तरह मास्तु नहीं होनी चाहिए। मत होवे, मत कर। जैसे तू उनमें आत्मबुद्धि नहीं करता है क्योंकि विचारवान है, संसारी को छोड़, उनसे हमें क्या मतलब है। उपदेश किसको कर रहा हूँ मैं? शिष्य को कर रहे हैं ना, साधन संपन्न विवेकी जिज्ञासु को। तो कह रहे हे शिष्य, जैसे तेरी उनमें कभी भी आत्मबुद्धि नहीं होती है, वैसे ही जो जीवित शरीर है ना, चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो इसमें भी तेरी आत्मबुद्धि मास्तु मत कर। सुंदर बात कितना सरल समझा है ना, स्पष्ट रूप से। ऋषि बोलते पड़े, फिर है जी, सुन कर भी उलझे पड़े। हाँ, शरीर को ही माने। पर कोई बात नहीं, सुन भी रहे तो लगन पूर्वक चाहते हैं, यत्न कर रहे हैं। यत्न वैराग्य में या यत्न में शिथिलता हो सकती है, और वैराग्य की कमी से ही शिथिलता आती है। लगन में, पुरुषार्थ में यदि कमी है तो उसका कारण क्या है? वैराग्य थोड़ा कम है। लेकिन फिर भी जो लगे हुए हैं, पुरुषार्थ कर रहे, परिश्रम कर रहे हैं, तो कितने दिन रहेगी? चोट लगते 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 धराशायी हो ही जाएगा। इनमें जो ये अहंकार का किला है, मैं मेरे का किला है, ये क्या है? ढह जाएगा। लेकिन पुरुषार्थ में अपनी कमी मत छो, सावधान रहो, और पुरुषार्थ में कमी नहीं होगी। एक तो सावधान रहे, सावधान माने संगति, व्यवहार, उसमें सावधान रहे। ऐसों का संग ना करें कि जो वही सांसारिक, वही बस वही चर्चाएं, वही उसमें डूबे। एक तो उसमें सावधान, साधक को क्या है? संसारियों से बहिर्मुखी जो है उनसे दूरी बना कर रखे। एक तो ये तो सावधानी होगी। दूसरा पुरुषार्थ करें, निरंतर प्रयत्न करें, निरंतर चिंतन करें, निरंतर आसक्ति मोह आदि का परित्याग। पुरुषार्थ करने वालों को कोई समस्या नहीं है, कल्याण निश्चित है, निश्चित कल्याण है। और जो विपरीत दिशा में जा रहे, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, या आलस में पड़े हुए हैं, उनकी वो जाने, उनका राम जाने। उनकी कौन जाने? वो जाने या उनका राम जाने हैं? हाँ, उनकी वही जाने। तो इसलिए स्पष्ट रूप से कह दिया कि इसी तरह इस जीवित शरीर में भी तू आत्मबुद्धि में बुद्धि मत कर। इतनी बड़ी बड़ी ताकत है, विचार के लिए बल है। और स्पष्ट जो आदेश होता है ना, उपदेश, उससे एक अलग ही बल मिलता है। स्पष्ट बोल दिया कि इसमें तो क्या है, जैसे कहते हैं ना कि भाई देख लेना, कर लेना। एक तो सहज सा होता है, नहीं इसको ऐसा कर, इसको क्या है, बिल्कुल आदेश हो गया भाई, अब तो ज्यों का त्यों करना है, चाहे कुछ भी हो। जिसका मतलब ये बात पक्की है, आदेश हो गया, है ना। और एक में यहाँ देख लेना भाई, जैसा समय हो वैसा बरत लेना, उसमें देख लेना, अपना भी विवेक, अपनी भी बुद्धि लगा लेना। लेकिन यहाँ पर तो ये कर आदेश हो। ठीक है, आगे वाला श्लोक भी कर देते हैं। 166वां भी देख लीजिए। देहात्मधीरेव नृणाम सद्धियां जन्मादि दुःख प्रभवस्य बीजं यतस्ततस्त्वं जहितां प्रयत्नात् त्यक्ते तु चित्तेन पुनर्भवशा। देहात्मधिः एव नृणां
असद्धियाम असद्याम जन्मादि दुःख प्रभवस्य जन्मादि दुःख प्रभवस्य बीजम बीजं यतः यतः ततः ततः त्वं त्वं जहि जहि ताम तां प्रयत्नात् प्रयत्नात् त्यक्ते तु चित्ते त्यक्ते तु चित्ते न पुनः न पुनः भव आशा भव आशा। देहात्मधि एव देह में जो आत्म बुद्धि है, मैंपना है, मैं देह हूँ, मैं शरीर। तो देहात्मधि ही असद्ध्याम, जो क्या है असत पुरुषों में, असद्ध्याम माने असत जिनकी बुद्धि है, मलिन जिनकी बुद्धि है। क्या मलिन जिनकी बुद्धि है, ऐसे जो नृणाम असद ध्याम, जिनकी बुद्धि असत में लगी हुई है। असत बुद्धि किसकी होगी? हैं? जो बुद्धि सद में लगी हुई है उसको क्या कहते हैं? सद्बुद्धि। और जो मलिन आचरण में लगी हुई उसको क्या कह देते हैं? मलिन बुद्धि। उसको क्या कहते हैं? जो सत्कर्म करे उसको क्या कहते हैं? सज्जन। और जो मलिन कर्म करे, पाप आचरण करे, उसको क्या कहते हैं? दुष्ट। ठीक है ना? तो वैसे असत ध्यान, जो ये असत है, इनमें ही जिनकी बुद्धि लगी हुई है, ऐसी बुद्धि भी क्या हो जाएगी? असत हो जाएगी। ऐसी बुद्धि भी क्या हो जाएगी? मलिन हो जाएगी ना? तो ऐसी जो असत बुद्धि मनुष्य है, उनकी क्या होती है? देहात्मधि एवा, देह में जो आत्म बुद्धि है, ये ही जन्मादि दुख प्रभवस्य बीजम, जन्म मरण जरा व्याधि वियोग, नाना प्रकार के जो विपत्ति, नाना प्रकार की समस्या, झंझट, झगड़े, अशांति, कलह, क्लेश, इन सब की बीज ये। क्या मैं शरीर हूँ, ये जो बुद्धि है, ये असद बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए यही समस्त दुखों का बीज है। क्या बता दिया है? बीज बता दिया है। सारे झगड़े हैं, जो तलवारें खिंचती हैं, आमने सामने हो जाते हैं, सारे झगड़े, सारी लड़ाई, सारे कलह, सारे रागत द्वेष, सारे छल कपट हैं, सारे अशांति हैं, सारे टकराव, सारे महाभारत, सारे युद्ध, इनका मूल क्या है? देहात्मधि। मैं शरीर हूँ। क्या? मैं शरीर हूँ, ये जो बुद्धि है यही बीज है, यही कारण है ना? यतः, आगे देखो क्या करें? यतः माने जिस लिए, ततः है, ततः इस कारण, जिसलिए, इसलिए, है ना? ऐसा मतलब यतः माने ऐसा है, इसलिए, ततः ऐसा है ना? तो क्या कर? इसीलिए त्वम माने तू, ताम प्रयत्नाद जही, वो जो देहात्म बुद्धि है उसको प्रयत्न पूर्वक परित्याग कर। क्या कर? प्रयत्नाद बोला है क्योंकि वो अभी जिज्ञासु है, साधक है, वैराग्यवान है, लेकिन अभी निष्ठा नहीं है। अभी तो सुन ही रहा है बेचारा, अभी आया है, निष्ठा नहीं है। तो इसलिए उसको क्या उपदेश कर रहे हैं कि जो तेरे शरीर में आत्मबुद्धि बनी हुई है, वैसे तू साधक है, वैराग्यवान है, विलक्षण प्रतिभा है तेरे में, तभी तू यहाँ तक पहुँचा है। नहीं तो बाकी क्या है? बाकी तो नीचे ही रह जाते हैं। तू यहाँ तक पहुँचा है, इसलिए इस शरीर में जो आत्मबुद्धि है, ताम प्रयत्नात् जही, प्रयत्न करके, संपूर्ण प्रयत्न करके, प्रयत्न करना पड़ता है।
भोला बाबा कहते हैं ना कि किसी को चाट की, चटपटे की जब आदत पड़ जाती है ना, वो भी सहजता से नहीं छूटती, तो जीव भाव या देहात्म बुद्धि बिना प्रयत्न के छूट जाएगी क्या? इतना प्रयत्न करना पड़ेगा। जब ये चटपटे की चाट छूटने न सहज पाए, ऐसे करके बताया भोला बाबा कहते हैं। तो बिनु यत्न देहाध्यास कैसे सहज ही में मिट सके। बिना यत्न किए, प्रयत्न किए व्यक्ति सोचता है झट करूं झट पा जाऊं, लेकिन झट करूं झट तो पा जाएगा, पर भाई वो मैल तो कट रहा है लगातार तेरा। क्या हो रहा है? जैसे जैसे पुरुषार्थ कर रहा है, चिंतन कर रहा है, वैसे वैसे मलिनता दूर हो रही है ना। पर बस थोड़ा सा पुरुषार्थ करके अब तक हुआ नहीं जी, अब तक क्यों नहीं हुआ जी, कितना हो गया जी, कितना बाकी है जी, कब होगा जी, ये अधीरता, श्रद्धा की न्यूनता, इसके कारण से ये बात होती है। अन्यथा क्या उतावलापन है और दिक्कत क्या है? क्या जी उसके बाद में अपना व्यापार करूं, काम काज करूं, मतलब फिर भी चैन और सुख वहीं मिल रहा है। जिसको चिंतन में सुख नहीं मिल रहा है, अनुभूति कर पाएगा क्या? सबसे पहले तो संग में, संतों के संग में, सत्संग में, सुनने में, विचारने में रस आए, वैराग्यवान को तो आएगा। किसको आएगा? तो जिसको रस आएगा तो फिर चिंतन हो करके देहात्म बुद्धि भी गलित होगी, आत्मा का अनुभव भी होगा। और जिसको ये उतावलापन है, हुआ नहीं, कब होगा, है कितना हो गया, कितना बाकी रह गया, इसका मतलब ये इसको बोझ समझ रहा है। क्या समझ रहा है? भार समझ रहा है। तो इसका मतलब उतावलापन है। इसलिए संसार में सत्य बुद्धि और प्रीति इसकी बनी हुई है। इसका प्रयत्न तो केवल सारा का सारा बौद्धिक है, आत्मा के स्तर क्या नहीं है, नहीं। तो ये इसमें दिक्कत क्या है? सुनने में, विचारने में, चिंतन करने में, इसी में रस आए। और ये सारा जीवन इसी में बीतना चाहिए, बाकी जगह क्या लाभ है लगा कर। तो देखो जी समय ज़्यादा हो रहा है। तो ये जिसलिए तू क्या कर, प्रयत्न करके इस देह में आत्मबुद्धि है उसका परित्याग कर। त्यक्ते तो चित्ते न पुनर्भवासा। और ये जो देहात्म बुद्धि है इसका परित्याग हो जाने से न पुनर्भवासा, तेरे को संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा, संसार में नहीं आना पड़ेगा। बहुत से महात्मा लोग हैं जो आत्मानुभूति नहीं हुई, लेकिन देहात्म बुद्धि का परित्याग कर दिया, देह के कर्म, देह के शरीर से संबंध नहीं रहा, लेकिन सूक्ष्म शरीर में क्या बनी हुई है? आत्मबुद्धि बनी हुई है। ऐसे लोग सूक्ष्म लोकों में सूक्ष्म शरीर से साधना करते हैं, वहाँ पर सत्संग आदि सुनते। हो सकता है यहाँ पर भी अनेकों सूक्ष्म शरीर में दिव्य आत्माएं सत्संग सुन रही है, सुनते ही है। तो वो सूक्ष्म शरीर में उनकी साधना चल रही होती है। स्थूल शरीर ये तो अपने झंझट है ना, अब मैल चढ़ गया, अब नहाओ, अब भूख लग गई, अब लघु शंका लग गई, अब ये हो गया, अब बुखार हो गया, अब कोरोना हो गया। तो सूक्ष्म शरीर में तो ऐसा कुछ नहीं है, होगा नहीं, ना कोरोना का डर है और ना भूख प्यास, ना सर्दी गर्मी, ना बुखार जुकाम, ये सब है। तो इसलिए बहुत से ऐसे जो दिव्यात्माएं साधक होती है कि आत्मानुभव नहीं हुआ है, लेकिन स्थूल शरीर प्राप्त हुए, ऐसे कर्म भी उनके नहीं रहे, और उन्होंने चाहा ही नहीं कि अब नहीं स्थूल शरीर से पिंड छूटे, कि गर्भ में जाओ और फिर वही अज्ञानता में रहो और फिर वही पढ़ो पढ़ाओ और फिर वही जो है मास्टर की मार खाओ, डांट डपट, लड़ना झगड़ना, और फिर यही सब करो। तो इसलिए वो जन्म आदि के चक्कर में नहीं पड़ते। तो सूक्ष्म शरीर में अनेकों जितने भी आप लोग सुनते हैं ये चमत्कार, ये सब सूक्ष्म शरीरों में ही साधना करने वाले और आशीर्वाद आदि देने वाले, ठीक है। तो वहीं पर उनकी साधना चल रही है, ठीक। तो वो दोबारा मतलब संसार में नहीं लौटेगा, शरीर में नहीं आएगा। हाँ, और जिसने आत्मानुभव कर लिया है, पांचों कोषों से अलग अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया, वो तत्काल ही
बाकी का विचार ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय